हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी टेरेस गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम बात करते हैं आज सुदर्शन प्लांट के बारे में। जैसे कि ज़्यादातर सब लोग जानते हैं सुदर्शन प्लांट के बारे में, बट इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ में और हम इसको यूज़ करके सकते हैं, बहुत दर्द से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसको प्रोपगेट कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं नर्सरी से लाना तो आप इजीली नर्सरी से प्लांट लेके आइए एक और अपने गार्डन में लगाइए। और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है ये प्लांट। और अगर कहीं आपको ये लगा हुआ दिख जाए प्लांट तो आप देखिए उसके साइड में ये छोटे छोटे प्लांट्स निकले हुए दिखेंगे आपको। अगर ये 3 या 4 साल पुराना प्लांट होगा तो उसके साइड में ये छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए दिखेंगे। देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है एक प्लांट, ये देखिए आप इस तरह से आप जड़ के साथ निकालिए प्लांट को और इसको इजी टू ग्रो कर दीजिए पॉट में। और 2 या 3 साल में ये इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा। और उसके बाद ये फ्लावर भी देता है ये प्लांट। और इसका जो फ्लावर होता है वो स्पाइडर लिली की तरह होता है, देखने में बिल्कुल सेम। इसकी लीव्स थोड़ी चेंज होती हैं स्पाइडर लिली से, लेकिन फ्लावर बिल्कुल सेम होता है और इसमें बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। और ये डेली आपको 3 या 4, एक ही बंच होगा, 3 या 4 फ्लावर डेली खिलेंगे। देखना कल ये 6 फ्लावर फिर से खिलेंगे। और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है और ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। देखिए आप, एक बड़े प्लांट के साथ मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। इसको ऐसी कुछ खास सॉइल नहीं चाहिए कि इसको हर महीने या हर 15 दिन में आप खाद दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसको सिंपल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने पॉट में बस इतना ध्यान रखिए कि जो इसकी सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्लांट की अगर जो ड्रेनेज है वो सही नहीं होगा तो उसमें पानी भरता जाएगा और उसकी रूट्स गल जाएंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, चाहे कोई भी प्लांट हो। तो सारे प्लांट्स मैं अपने एक ही सॉइल में लगाती हूँ और जिनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ध्यान देती हूँ उस पर। आप भी देखिए कि कहीं इसमें पानी तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। और ये 3 या 4 साल 5 साल एक ही पॉट में ईजी से रह सकता है। आपको बार बार पॉट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं इसकी फ़ायदे की कि आपको फ़ायदा किस तरह से देता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी के, ये एंटी फंगल भी होता है। अगर किसी के खुजली है या इन्फेक्शन हो गया है स्किन में, आप इसकी एक लीव्स तोड़िए, उसका रस निकालिए और वहाँ लगा दीजिए। 3 या 4 बार में ही लगा के आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। और जो इसका जो रस है वो इजीली नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, एक लीव्स तोड़ने के बाद आपको उसको गर्म करना है और उसको जैसे ही फिर गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी और जब उसको रगड़ेंगे तो इजीली उसमें से रस निकल आएगा। और अगर किसी के कान में दर्द होता है तब भी आप इसका रस डाल सकते हैं कान में। ये बहुत फ़ायदा करता है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत फ़ायदा करता है हमें ये प्लांट, और ये हमारे सभी गार्डनर्स के गार्डन में होना चाहिए। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने इसको ख़रीद के नहीं लगाया है, मैंने भी इसको ऐसे ही लगाया है। एक छोटा सा प्लांट निकाला था मैंने किसी के प्लांट में से, मांग लिया था किसी से मैंने। और उसके बाद देखिए अब कितने सारे प्लांट्स बन जाएंगे मेरे। मैं इनको निकाल के दूसरे पॉट में लगा सकती हूँ। और हाँ, एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को है, जैसे किसी की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको क्या करना है, इतना हिस्सा जो नीचे है पूरा, यहाँ से जो पूरा नीचे का हिस्सा है, आप इसका रस निकालिए और उस हड्डी की जगह उसको लगा दीजिए। और फिर आप देखिए कि उसका दर्द थोड़े टाइम बाद बहुत कम हो जाएगा। और ये बहुत फ़ायदा भी देता है और इसका फ्लावर भी बहुत खूबसूरत है। साल में ये 2 बार फ्लावर देता है। 1 या 2 ही स्टिक निकलती हैं फ्लावर की, लेकिन एक स्टिक से ही इतने फ्लावर बन जाते हैं कि आपको ये बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसको रखना किस जगह है।
इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेमी शेड में रखना है। ये मेरे गार्डन में पूरे साल ये मेरे गार्डन में सिर्फ धूप में ही रहता है। और जो इसके ये टिप्स बहुत हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं, ये धूप की वजह से नहीं है, ये है आपको पता चल जाएगा जब इसकी रूट बॉन्ड्स होने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। अब 3-4 साल हो चुके हैं मेरे गार्डन में ये एक ही पॉट में, तो हो सकता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, वरना तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही इस पर कोई कीड़ा लगता है, कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको नॉर्मल साल में 2 बार खाद देती हूँ बस, और बिल्कुल भी नहीं कुछ करती मैं इसके लिए। और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर भी देता है, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसमें फ़ायदा भी करता है। चलिए फ्रेंड, जितनी जानकारी मुझे थी इस प्लांट के बारे में उतनी मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो आप भी ये प्लांट अपने गार्डन में लगाइए और इसके फ़ायदे उठाइए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।